हमारी तैयारी पूरी है भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा का चुनाव होते ही हम विधानसभा के चुनाव के अंदर अपनी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किया और अब नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके की कल्याणकारी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पिछली बार तो फिर भी कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आदरणीय नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हर वर्ग के लिए उन्होंने घोषणाएं करने का काम किया है और वो क्योंकि स्वयं एक किसान परिवार से है, गांव में रहने वाले हैं, हर एक की दिक्कत परेशानी का पता है। बहुत ही ऐतिहासिक फैसले किए हैं। अभी जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर बरसात कम हुई, अब बरसात कम हुई तो स्वाभाविक है कि किसानों के खर्चे बढ़ जाते हैं और उन्होंने तुरंत ये घोषणा की कि हम किसान जो है 15 तारीख तक अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें। उनको 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इस बात के लिए दिया जाएगा कि उनके खर्चे बारिश ना होने की वजह से बढ़ गए हैं और ये मैं समझता हूँ कि पहली बार इस टाइप का ऐतिहासिक फैसला जो है वो करने का काम किया है। बहुत ही अच्छा जो किसान के हक के अंदर है और इसी तरीके से चाहे वो HKRN के हमारे कर्मचारी है जो कांग्रेस के समय में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते थे और जिनका शोषण किया जाता था, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी DC रेट होता था 12,000 13,000 रुपये जब उनको दिया जाता था, उसमें से जो ठेकेदार है वो 3-4 हज़ार रुपये काट करके उसको 8,000 9,000 रुपये देने का काम करता था। इसलिए उनको HKRN में करके डायरेक्ट उनके खाते में जहाँ तनख्वाह जा रही है वहीं आदरणीय नायब सैनी जी ने उनकी जॉब की सिक्योरिटी करने का काम दिया है क्योंकि जब तक 58 साल के हो जाएंगे तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा और हर साल उनकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। बहुत एक अच्छा फैसला करने का काम किया है। इसी तरीके से तीज का जो त्यौहार था वो बहनों के साथ मनाने का काम किया जींद के अंदर और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि भाई बहनों को कोथड़ी देने का काम करता है। वो दे करके पूरे प्रदेश की हमारी महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर दे करके एक उनको तोहफा देने का काम जो है वो किया है। तो इस तरीके के ऐतिहासिक फैसले किए हैं। मैं हर वर्ग की बात करूं कि तो आज चाहे वो बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर की बात थी जो पुराने समय से मांग थी कि ये आय सीमा बढ़ानी चाहिए, वो 6 से बढ़ा करके 8 करने का काम किया। वहीं जो कांग्रेस के समय में जो 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज रहा भारतीय जनता पार्टी से पहले, उस समय में जो उन्होंने जातियां करने का काम किया, खासकर जो कमज़ोर वर्ग है चाहे SC के हैं BC के हैं, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी तो थोड़ी बहुत भर के एक नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और बैकलॉग छोड़ दिया जाता था क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता था और ना पॉलिटिकल सिफारिश होती थी। तो वो नायब सैनी जी ने उस बात की भी घोषणा की है कि हम वो बैकलॉग भी पूरा करने का काम करेंगे। बड़ा उत्साह है SC के अंदर BC के अंदर आज कि इस तरीके की कल्याणकारी फैसले किए हैं जो उनको शुद्ध लेने वाली सरकार का मुखिया आज जो है प्रदेश के अंदर बना है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज हर वर्ग के लिए घोषणाएं करने का काम किया है और हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आपका कहना है कि हर वर्ग को बीजेपी सरकार ने खुश किया है, संतुष्ट सभी हैं, लेकिन आज के टाइम की बात की जाए तो हर वर्ग ही आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। NHM कर्मचारी बैठे हैं, लिपिक कर्मचारी बैठे हैं, दूसरे कर्मचारी सारे बैठे हैं। देखिए हर वर्ग के लिए, चाहे किसान के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और घोषणाएं करने का काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है। अब आप बैठे हैं कि हर वर्ग के लोग बैठे हैं, आप समझ सकते हैं कि चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर इस तरीके का माहौल रहता है। बाकी जैसे मैंने कहा कि जो आज अगर हम बात करें तो चाहे मैंने जैसे कहा कि कच्चे कर्मचारी है उनको भी जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया और बाकी जो है चाहे हम जहाँ हुड्डा की सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको 500 रुपये दिए जाते थे, उसको 4,000 रुपये करने का काम किया। मतलब हर वर्ग के लिए कार्य करने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है और चुनाव के समय में
हर तरीके की पार्टियां भी उकसाने का और काम करती है, तो वो है, कोई भी हमारे विरोध में नहीं है। 2019 में आपकी लोकसभा की 10 सीटें थी, विधानसभा में 40 सीटें आई। कंपैरिजन बात की जाए तो चौथा हिस्सा मान ले, वही कहानी अब 2024 में 5 आपकी लोकसभा में। हुड्डा साहब कहते हैं कि 20 ही सीटें आएंगी बीजेपी की। देखिए, जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, आज कांग्रेस पार्टी तो केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई, इसलिए बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ आपने लोकसभा की बात की, लोकसभा के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विशेषकर जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 सीटें किस लिए चाहिए, ये संविधान बदलने का काम करेंगे। तो ये कहीं न कहीं भ्रमजाल एक फैलाने का काम किया था। और यहाँ एक कहावत है कि यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। इसलिए उस टाइम पे भ्रम में आ गए थे, और अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है। हमारा कार्यकर्ता वार्ड स्तर तक, गांव स्तर तक जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं कि उन लोगों ने संविधान बदलने की बात कही जिन्होंने अपने समय में, जब उनकी सरकार थी, तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। चाहे वो इमरजेंसी के टाइम में किस तरीके